आंसू आना शुरू हो जाते हैं खुशी से जब आप लोगों के इस प्यार को देखता हूँ। इतने कमाल लोग हो यार आप लोग, ये लोग, और जो मेरे साथ घर में है, आप सब अपने लिए एक दफा बजाओ। वेलकम करता हूं मोहब्बत से, प्यार से, दिल्लगी से उस शो पे जहां हम कर देंगे हाथ जिंदगी गुजारने की, बातें करने के, प्यार की, मोहब्बत की, आपकी और मेरी। एक दफा फिर आपको वेलकम करता हूं हाथ करती हुए मोमिन साकिब। ऐसी मोहब्बत चाहिए मैं बोलूं ना बोलूं लोगों को समझ लग जाए मैं क्या क्या रहा हूं। आप लोगों को देखता हूं तो एक उम्मीद सी मेरी जिंदगी में आ जाती है, लेकिन उम्मीद भी क्या कमाल चीज है। एक इमोशन, एक एहसास है। जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास उम्मीद नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरी जान, वो कहते हैं कि पानी के बगैर इंसान 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, सांस लिए बगैर 4 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उम्मीद ना हो तो 1 मिनट भी जीना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। कायदे आजम, फादर ऑफ द नेशन, कायदे आजम ने कहा फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी। ये कहा कायद ने। जानलेवा बीमारी के बावजूद कायद आजम ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। और आज 14 अगस्त पे हमारे नौजवान मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल के, बाजे बजा के, रोडे ब्लॉक करके सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी सेलिब्रेशन से, तुम्हारी खुशी से किसी को तकलीफ पहुंचे, इनकन्वीनियंस पहुंचे, एम्बुलेंस का रास्ता मत रोको, फैमिलीज को जाने दो, फिर हाला लाला पूरी करो, लेकिन तुम्हारी खुशी से किसी को तकलीफ पहुंचे तो वो खुशी खुशी नहीं है। इसी बात पर मैडम क्यूरी 1903 में नोबेल प्राइज जीती। साइंटिस्ट थी, रेडिएशंस पे रिसर्च की उन्होंने। पाकिस्तान च होंदी तो लोगों ने कहना सी ए शमामा वाला चिल्ला कट रही है, ए काला जादू कर रही है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं हारी। मैडम क्यूरी लगी रही 1903 में वो नोबेल प्राइज जीत गई, और इसी बात पे तालियां बजाएं उनके लिए। उनको उम्मीद थी, इसलिए शी बिकेम अ सिंबल ऑफ परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन। हमारे अंदर कौन सा वो हार्मोन है, वो केमिकल है जिसका ताल्लुक उम्मीद के साथ है, उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। तो कदी कदी डोपामिन भी होता है। पाकिस्तानियां इच बहुत है। असं कहने 100 का पेट्रोल पै जाए, मोटरसाइकिल हफ्ता चल जाए, इंज तो नहीं होता ना। 2009 में यूनुस खान को उम्मीद थी तो हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए ना। मलाला को उम्मीद थी कि वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए आवाज उठाएगी, इसीलिए उसने आवाज उठाई और नोबेल प्राइज जीती ना। वो कहते हैं ना, लाइफ इज अ कल्मिनेशन ऑफ हाइज एंड लोज। जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो सबकी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जब चीजें उसको सही नहीं लग रही होती, इंसान उम्मीद कहीं से आ रही होती है, जा रही होती है। लेकिन आई थिंक, मेरा ये मानना है कि ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे जब मौके आए जिंदगी में, तब आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए ऑफ ग्रैटिट्यूड। उस वक्त आपको उन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन चीजों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। और बाकी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्लेस्ड नहीं है, तो फिर वो उम्मीद ऑटोमेटिकली वापस आ ही जाती है, और वो जो लाइट है ना टनल के एंड पे, वो आपको नजर आ ही जाती है। लड़कों में से कोई बताए कि उसने किसी लड़की से मोहब्बत की उम्मीद लगाई हो और वो उसे भाईजान कह के निकल गई हो, और उसी की शादी में तुमने कुर्सियां लगाई हो आंसुओं के साथ। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि मैं जब भी किसी से उम्मीद लगाता हूँ तो आगे किसी और के साथ उम्मीद लगा के चली जाती है। मुझे समझ नहीं आती हमेशा ऐसा क्यों होता है। मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है? कब तक मैं अकेला मैं रहूंगा? मुआशरे की इस गंदगी के खिलाफ हूं, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? मेहरान है मेरे पास। तुम्हें बाइक लेनी चाहिए 125, स्पीड का मसला है तुम्हारी। अब बुलाना चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों से, आपकी मोहब्बत से, आपकी दिल्लगी से उस इंसान को, एक ग्लोबल सिटीजन है, पैदा पाकिस्तान में हुए, शादी ग्लासगो में हुई, बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता, हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे, आप पूछेंगे, मैं पूछूंगा, लेकिन आज उनकी जिंदगी में वो होने वाला है जो पहले नहीं हुआ। वो आ रहे हैं मेरे साथ बातें करने, इस शो का हिस्सा बनने। कहां पे? हद कर दी विद मोमिन साकिब। क्या नबील भाई की गाड़ी खराब? यार नबील भाई की गाड़ी खराब हो, मेरा ज्यादा वेट नहीं करना, मैं नबील भाई को खुद लेकर आता हूं। हेलो, आई एम कमिंग, ओके, टेक केयर। नबील भाई को किसी भी तरह इस सेट पर लेकर आऊंगा। किथे हो गया नबील भाई? होया की है? गड्डी नु की होया है? किथे ने नबील भाई? अंदर कटो यार, बाहर टाइम ही नहीं है। नबील भाई मेरे हिसाब से आप मेरे साथ ही चले तो बेहतर है। अच्छा, आ जाए। किस चीज पे जाना है हमें? हम जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ये तो वो जाने की बात है। आ जाए नबील भाई, बिस्मिल्लाह।
आ गई थी नबील भाई, आ गए, हाला लाला हो गई चीज वही जो आपको आपकी जगह पे आपकी मंजिल पे वक्त पे पहुंचा दे। नबील भाई आए। अच्छा, ये इसकी गारंटी है कि ये पहुंचा देगी? बिल्कुल नबील भाई, ये हमें यार इस पे तो मैं यूके गया हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल आए जी। और नबील भाई ओपन एयर, जी जी, ओपन एयर, बहुत ज्यादा ओपन एयर। ਇਹ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਬੀਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ। ਓਏ यार, ਨਬੀਲ ਭਾਈ की गाड़ी खराब हो गई थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, रेडिएटर ਚ पानी पाते नहीं, समझ लगती नहीं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। नबील भाई आ गए इस शो पे और अब मैं चाहता हूं आप और मैं मिलके बहुत सारी तालियों के साथ, जज्बे के साथ मोहब्बत से बुलाए नबील। भाई प्लीज बैठो। बहुत शुक्रिया यार, जिस तरीके से आप मुझे ले आए हैं ना, ये आप ही का कमाल है। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं ये कैसे लेके आए मुझे? मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और ये अपनी गाड़ी में मुझे लेके आए हैं। नबील भाई जी। आपने फिल्म फतेह के लिए अपना नाम चेंज किया था, जो कि वो फ्लॉप हो गई फिल्म, तो आपने वापस नाम नहीं किया फिर चेंज अपना? नाम क्यों नहीं मैंने चेंज किया? वापस फिर reverse क्योंकि नहीं मैं किया? मुझे उसके साथ साथ टीवी मिल गया था। दिन मेरा पहला सीरियल था और नबील मुझे पसंद भी था और नबील चल गया था, तो मैंने कहा बस अब चलने दो इसको। उसे क्या गड्डी चल गई है तो हुण रोकनी नहीं है। चलने दो बस। नबील भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा आपका तिल है। वो कहते हैं कि सुनने में आया कि तिल जिनका हो वो बड़ी दौलत उनको बड़ी नसीब होती है, और माशाल्लाह दौलत तो आपके पास है, लेकिन आपके इंटरव्यू से हमने सुना है कि आपने बड़ा टफ टाइम भी देखा हुआ है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो स्ट्रगल थी वो मुझे लगता है अब इस वक्त तो बड़ा, वो अब जब मैं आपको सुना रहा हूँ तो मुझे बड़ा रोमांटिक लग रहा है वो टाइम, वो स्ट्रगल, लेकिन हर एक को गुजरना पड़ता है। और अगर तिलों की वजह से आदमी अमीर होने लगे तो फिर मेरी जान, जरदारी साहब का तो मुझे कोई तेल ही नजर नहीं आता। फिर मैं भी सुबह सुबह और पेट कर रहा मुझे हूँ। नवाज शरीफ साहब का भी चेहरा याद आ रहा है, उनके नाक पे भी कोई तिल। मतलब चले बच्चे इधर सुबह सुबह तिल लगा रहे, अम्मी इधर 4 लगा दो, इधर 5 लगा दो, शायद ही कुछ बच जाए। वो जो आपके स्ट्रगलिंग डेज थे, डिड यू एंजॉय दैट जर्नी? बहुत यार, लाहौर में सबसे बड़ा जो मज़ा था, और मेरा स्ट्रगलिंग टाइम सारा लाहौर में गुजरा है। सर्वाइवल के भी पैसे कई दफ़ा नहीं होते थे, लेकिन जो एक खुशी थी ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब आप हंसते हुए सोने गए हैं तो आप हंस रहे हैं, उठे हैं तो फिर हंसते हुए उठे हैं। मतलब वो जो बेफिक्री थी ना, मैं समझता हूँ पैसा भी उसका कोई जोड़ नहीं है। हम अपनी ऑडियंस से कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे थे, और वो टॉपिक हमारा था उम्मीद। तो आपका कभी ऐसा कोई मोमेंट आया इंडस्ट्री में आने के बाद कि आपकी उम्मीद खत्म हो रही और आपने कहा सामान पैक करो तो मैं वापस चलना है, इतने गल नहीं बन रही? यार सच्ची बात बताऊँ, मेरा टाइम मैंने स्टार्ट किया था 91-2 में, वो बड़ा मुश्किल टाइम था क्योंकि फिल्म तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही थी और टीवी में भी सिर्फ एक टीवी था। उस सवाल का भी बहुत जवाब देना पड़ता था कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारी फैमिली आपकी फ़ैन है, आप काम क्या करते हैं। इसको भी बड़ा फेस करना पड़ा। आदमी को कभी भी किसी भी लम्हे में, क्योंकि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। 2000 बड़ा इंपॉर्टेंट साल था, और आजकल आप देखते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, और एक बड़ा तरीका होता है लोग कटवाने का, सारे रिश्तेदार भी नहीं जाते। आपने 2000 में वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, ग्लासगो में शादी की। अच्छा, हमारे दोस्तों बाबू नहीं वो उस वक्त यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। शादी मेरी फैसलाबाद में ही हुई थी। तो नबील भाई ये बात को यही दबा दे, मेरा क्या, मार्केट में पीआर यही है कि आपकी ग्लासगो में शादी हुई थी, इस बात को यही दबा दे। ये आपने नहीं सुना, शादी ग्लासगो में ही हुई थी, ठीक है? दुल्हन ग्लासगो से थी यार। शादी ग्लासगो में हुई थी? नहीं, आप गई थी जो आप यस कह रही। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको टॉम क्रूज के साथ फिल्म करने का मौका मिले और 60,000 फीट की हाइट से स्काई डाइव करनी पड़े तो कर लेंगे? सर मैं 7 फीट से नहीं कर सकता, आप 60। मतलब इसके ऊपर से अगर आपको इधर छलांग मारनी हो तो नहीं मारेंगे? मुझे हाइट फोबिया है। अच्छा, नहीं, हमारा साथ धुआं में कुछ नजला थोड़ा सा जुकाम हो गया हो? ना नजला जुकाम नहीं, उसमें ट्रेनिंग में शॉर्ट्स में वो बड़ा छिलविल गए थे हाथ बात, तो मैंने उन्हें कहा ओ यार मैं तो एक्टर बनने आया था, आप मुझे कमांडो बना रहे। तो वो प्ले हमारा जो था, जिन लोगों ने धुआं देखा हुआ इनको आइडिया होगा कि वो। नबील भाई,
कोई प्रोजेक्ट छोड़ने पे कभी रिग्रेट हुआ है कि यार काश ये कर लेता? नहीं, मुझे करने पे बहुत दफ़ा हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो हमने अपने किचन को चलाने के लिए, पैसों के लिए किए। 20% मेरा ऐसा काम है जो मैं समझता हूँ मज़ा आया, अदरवाइज़ बहुत सारा काम ऐसा है जो सिर्फ पैसों के चक्कर में किया। अब नबील भाई काफ़ी अमीर हैं आप। नहीं यार, अमीर जो मेरा ख्याल हमारे शोबिज़ में रहते हुए इमारत का ताल्लुक दिल से होता है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, किसी से मांगना नहीं पड़ता। बस यही है। हाँ, मतलब नबील भाई माशाल्लाह 60-70 करोड़ का आउटपुट हो गया, बस अल्लाह का शुक्र ही है। ये अच्छा, मेरे पीछे टैक्स वाले ना लगवा देना। नहीं नबील भाई बस ठीक ही है ना। जी तो हद कर देंगे, जिस तरह हमारा शो है हद कर दी विद मोमिन साकिब, हम भी हद कर देंगे इस शो को एंजॉय करने की। और चलते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है उसकी तरफ, लिप सिंक बैटल। नबील भाई लव हो गया यार, आपने कहीं नहीं जाना, ये शो भी कहीं नहीं जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। जख्मों के बावजूद मेरा हौसला तो देख, तू हंस दिया तो मैं भी तेरे साथ हंस दी। डॉक्टर को दिखाया है? जी डॉक्टर को भी दिखाया डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, आप बताएं अब। जी वेलकम बैक। बहुत मिस किया आपको, मैं आपको बता नहीं सकता आप लोगों को कितना मिस किया। आप तो मेरे साथ ही हैं, लेकिन करते हैं बात नबील भाई से। हमने गाने गाए, डांस किया, लिप सिंक की। अब एक और एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जिसमें अपने थोड़ा ब्रेन मसाला। किसको पसंद है? गार्लिक नान होवे नाल देसी घी दा तड़का, गार्लिक नान कड़क निकले होवे तो मजा तो आता है। खुदा का वास्ता, लाहौरियों के सामने शो कर रहे हो, शो छोड़ के खाने चले जाएंगे। ब्रेन मसाला सेगमेंट की तरफ चलते हैं नबील भाई। मजेदार सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग सवाल हम पूछना चाहते हैं। एक काली बिल्ली एक बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से गिर रही है, तो नीचे खड़ी सफेद बिल्ली उसको क्या बोलेगी? ये देखे ना, ये आवाज जो आई है, कुत्ता गिर रहा हो तो यही। दुनिया की वो कौन सी चीज है नबील भाई जिसको जितना भी ठंडा करो वो गर्म ही रहती है? गरम मसाला। नबील भाई, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का कितनवा बड़ा मुल्क है? यार मेरा ख्याल 5वां होगा। वेरी नाइस। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिस पे चोट लगे तो वो सबसे पहले रिकवर होती है? बेसिकली आपका जो मुंह के अंदर का होता है ना, जबान और मुंह के अंदर, वो सबसे पहले उसकी रिकवरी होती है। वरना जबान के लगाए हुए जख्म तो बड़ी देर से जाते हैं, लेकिन जबान पे लगा हुआ जख्म जल्दी चला। अरे तालियां। जुबान से लगे जख्मों के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? जख्मों के बावजूद मेरा हौसला तो देख, तू हंस दिया तो मैं भी तेरे साथ हंस दी। चीख मारनी सी ना, उन तालियां बजाओ। बड़ी गल कीती है, 18 करोड़ की गल कीती है, आबादी तुसी 23 करोड़ करती है। Which planet in the Milky Way is the hottest? अब कितने खामोश बैठे। वीनस, मस्ट बी वीनस। It is actually। ओदे बिल्कुल कोल-कोली मीना रुक जो लाहौर। What was the old name of PIA? यार PIA का सबसे पहला नाम जो था, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओरिएंट एयरवेज था। बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही था। ऐसे ही था। मेरा ख्याल है यही था। When did Pakistan win an Olympic gold medal in hockey for the first time? 19 अर्ली 60s है या 60 ही है मेरा ख्याल, 1960 है। क्रिश मूवी में ऋतिक रोशन ने ऐसे किताब पढ़ लेता था, आप वही है क्योंकि 1960 है। ओए दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सा है? प्लैटिनम। हाँ प्लैटिनम, वो तो है। भाई वो गलत जवाब दे दें, आप वैसे ही गलत जवाब दे दें, कुछ एक्साइटमेंट तो हो ना। नबील भाई, क्या आपको याद है वो पहली बड़ी अमाउंट जो आपको मिली थी और कैसा फील हुआ था? हाँ नहीं, वो उस वक्त खैर बड़ी अमाउंट नहीं थी, वो तो हमें पर वीक मिलता था, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आया तो मुझे याद है कि सबसे पहले जो मुझे पैसे थोड़े इकट्ठे हुए थे तो मैंने अपनी गाड़ी चेंज की थी, क्योंकि मेरे पास फॉक्सी थी। पैसे ने नबील जफर को कैसे बदला? नहीं, ये बदला नहीं यार, मुझे मेरा ज़ाती ये ख्याल है, सिर्फ ये हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में, बच्चे, शादी, उसमें आके आप थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ चेंज किया है, मैं उसी तरह का ही। नबील भाई, वो कहते हैं कि मनी एम्पलीफाइज हु यू आर, कि पैसा आप जो होते हैं उसी चीज़ को बढ़ा देता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, लोग ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, अगर आप खैरात करते हैं,
कम पैसों में भी आपके पास ज्यादा आएगा, आप ज्यादा करेंगे। अगर आप कम पैसे में भी कुछ नहीं करते, ज्यादा भी आएगा तो दूसरी कुछ नहीं करना, तो क्या ये सच है? आपको लगता है ये बात, ये हाँ, statement? ऐसा ही है। ऑब्वियसली आप जो जितना बांटते हैं आपको वैसे ही ज्यादा मिलता है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। वैल्यूज जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं आपके लिए, ह्यूमन रिलेशन। और आप सोचे ना, आज भी आप स्टीव जॉब का पढ़ें, उसका रिग्रेट क्या है दुनिया में? वो कहता है मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सका। एट द एंड ऑफ द डे इंसान जो मर्जी कर ले, और ये हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया, इट कम्स डाउन टू द लव एंड द पीपल यू हैव अराउंड यू, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप्स। बल्कि मुझे याद है मैंने एक प्ले में एक कैरेक्टर किया था, उसमें एक आदमी जो है वो एक ऐड देता है कि मेरे साथ बैठ के 1 घंटा गपशप करनी है, उसके इतने पैसे। मैं स्टूडेंट होता हूँ। हाँ, है बंदे का पता है आपको? उस बंदे ने अब शो कर लिया। आप कब मूवी बना रहे हैं, या आपने इरादा किया था फिर नहीं बनाई? मेरे लिए ये काम इस हवाले से एज ए प्रोड्यूसर प्रॉपर बिजनेस है। मेरा इसमें कोई शौक नहीं कि मैं फिल्म बनाऊं बाद में बैठा रो रहा हूं कि यार मेरे पैसे नहीं पूरे हुए, तो भाई मैं क्यों बनाऊं? अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, अपना सारी चीज़ें वेस्ट करूं। सबसे पहले तो अगर जब तक इसको फिल्म को आप बिजनेस मॉडल नहीं बनाएंगे, कभी चलेगा ही नहीं चलेगा। तो आपने सुन लिया, हो सकता है फ्यूचर में नबील भाई मूवी बनाए, तो क्या आप में से कोई एक्टिंग करना चाहता है? आप करना चाहते हैं? आपके पास केवल 30 सेकंड है, भाग के नीचे आ जाए। उड़ के आए। कौन सा कैरेक्टर देंगे नबील भाई इसको आप? ये लड़की के भाई हैं, इनको आपने कायल करना है। अपनी बहन की शादी आपसे कर दें, आप उसको खुश रखेंगे। चले। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, मैं इसका भाई हूं। नहीं आप अच्छा, कितना सियाना है, समझ नहीं आई। आप लोगों को समझ आ गई है? अच्छा, इतने बोले हो तुम। मुझे हाँ, क्या इधर आ जाइए, पता, हाँ, आ जाइए। मुझे नहीं कुछ पता। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई, हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं आप? हाँ, ठीक हूँ। मोहन भाई, ऐसा है कि मेरा नाम आमिर है और मैं इधर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अभी रिसेंटली मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और 3.75 जीपीए से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है। और ये जॉब लेने आए हो, रिश्ता लेने आए हो? मोहन भाई देखें, ऐसा है तो आप देख सकते हैं मैं गुड लुकिंग भी हूँ, और आप कहीं से भी पूछ सकते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी से मैंने देख लिया, तुमने डॉक्टर को दिखाया है? जी डॉक्टर को भी डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, आप बताएं अब। तो ऐसा कि आपकी सिस्टर फ़ायज़ा मेरे साथ ही पढ़ती हैं, तो वो आपकी भी सिस्टर ही है। तो देखें मोहन भाई, एक ना एक दिन तो आपने अपनी बहन की शादी करनी थी किसी से। और आज तुमने शादी में कुर्सियां लगा दी है। और देखिए मोहन भाई, आप जिस तरह आपके साथ हुआ है, मोहब्बत आपको आपकी नहीं मिली, और मैं जानता हूँ आपका दुख, लेकिन आपने दूसरों के साथ ऐसा नहीं होने थाने दिया। चुपा मतलब चल मेरा भरा, कभी कितना जीपी आया था? 3.75। हाँ, 4 के लिए मेहनत करो, 4 जीपीए के लिए। चलो चलते एक एक्टिविटी करते हैं यार, बहुत मजा आ रहा है। गेम एक्टिविटी का नाम है इशारों में। मैं इशारा करूंगा और आपने बताना मैं क्या कर रहा हूं। ओके, ठीक है? चश्मा ठीक कर रहे हैं? नहीं, नाक में कुछ नहीं कर रहा हूं नबील भाई। नाक में कुछ नहीं। अच्छा, ये इशारा था। अल्लाह एक है। बात ठीक है, लेकिन आउट का इशारा। अच्छा, माफ कीजिए। क्रिकेट रेशन, अच्छा, ठीक है। क्रिकेट। ये क्या घूर रहे हो? नबील महमूद साहब वाला। अच्छा, वो चश्मा ठीक करते हुए आते हैं। तालियां यार नबील भाई के लिए, तालियां। नबील भाई जी, तोले बगैर बोलना है आपने, और इस सेगमेंट को हम करेंगे जल्दी जल्दी। Okay. मोमो या महमूद साहब? महमूद साहब। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी नबील भाई ने कह दिया कि महमूद साहब ओवर मोमो। ये कैसे हो गया? बुलबुले के फैन सारे परेशान है, हैरान है, और सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों? नहीं, क्या हो गया ना यार? महमूद मोमो तो ऑलरेडी है ना। तो महमूद साहब नहीं है। महमूद साहब थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुए। नबील जफर या नदीम जफर? नबील जफर। अली जफर या दानियाल जफर? अली जफर। नदीम जफर या अली जफर? नदीम जफर। अपनी प्रोडक्शन या किसी का ड्रामा? किसी का ड्रामा। 40 मिनट का फैमिली ड्रामा या 2 घंटे की आजाद फिल्म? आजाद फिल्म। डू यू थिंक कि अब ह्यूमर एंटरटेनमेंट भी आवाम के लिए आटे पेट्रोल दाल की तरह एक मुश्किल चीज हो गई है? यार मेरा ख्याल है ह्यूमर की हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा चैनलाइज होने की ज़रूरत है।
बाकी यार जिस तरह के हालात में लोग हैं, मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा इस पे काम करना चाहिए कि हम लोगों को कम से कम एंटरटेनमेंट के हवाले से रिलीफ दे सके, Absolutely. ह्यूमर के हवाले The से। kind of stress people are facing, ये this is like a medicine. रुलाना, देखिए आज के दौर में रुलाना एक सेकंड में रुला सकते हैं आप, क्योंकि बंदे को आपने सिर्फ इतना पूछना है, यार तेरा बिजली का बिल कितना आया, ओए होए हौके हाड़े हिजर दे थ्रू, मतलब रोना पिटना। मैं बताऊं, मेरे एक दोस्त जो है, वो दोस्त भी अजीज़ भी, वो अपनी वालदा को इंग्लैंड ले गया। तो मैं जब गया तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हुई थी। तो मैंने कहा क्या? कहता मैंने अम्मी की 2 चीज़ें बंद की हैं, अम्मी की सेहत अच्छी होगी। मैं कहा क्या? कह रहा एक अखबार नहीं पढ़ना, दूसरा पाकिस्तान फ़ोन नहीं करना। खत लिखना। अम्मी की सेहत अच्छी होगी, अखबार में हर वक्त दुख दर्द फलाना ही है फलाना, दूसरा पाकिस्तान फ़ोन करो। किसी ने उधार लिता सी, वो गायब हो गया, आंटी तानू याद कर रहे हैं, आंटी को कितों आ रहे को पाउंड ले आना। ऐसे ही ऐसे। बिल्कुल ठीक है। नबील भाई, शायरी का शौक है आपको? शायरी का सुनने की हद तक बहुत, पढ़ने की हद तक बहुत। चले आप देख लेते कि आपने कितने गौर से पढ़ी है। मैं शेर पढ़ूंगा, सुनाता हूं आपको, आपने दूसरा मिसरा गेस करना है। हम यूसुफ ज़माना थे, अभी कल की बात है। कभी कल की बात है, हम नहीं क्या था, तुम हम पे मेहरबान तुम हम पे मेहरबान थे, अभी कल की बात। कल की बात है। मुझसे उकताए हुए लोगों में, मुझसे उकताए हुए लोगों में, मुझसे उकताए हुए लोगों में, दूसरा मिसरा इसका नहीं मेरे दिमाग में मैंने नहीं यार। अपना भी नाम देखा है। हाय हाय हाय। तुमसे उकताए हुए लोगों में मैंने अपना भी नाम देखा है। एक और आखिर में करते हैं। हाँ हाँ, आप कंप्लीट करिएगा। मोहब्बत बरसा देना। क्या कह रहे हो? सावन आया है, मोहब्बत बरसा देना, सावन आया है। गाना नहीं है ये? सोचो यार, उधर कैसा पकड़ा है उन्होंने, मोहब्बत बरसा। नबील भाई, लव हो गया यार, आपने कहीं नहीं जाना, ये शो भी कहीं नहीं जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां 22.4 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों में भी 2 किस्म के बच्चे हैं, एक जो स्कूल जाते हैं और दूसरे जो प्राइमरी से आगे एजुकेशन ले ही नहीं पाते। जी जी जी, वेलकम बैक। बहुत मिस किया आपको, मैं आपको बता नहीं सकता आप लोगों को कितना मिस किया। आप तो मेरे साथ ही है, लेकिन करते हैं बात नबील भाई से। नबील भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द शो। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसके लिए अब तैयार हो जाएं। दोस्ती प्रोफाइल कह ले या रिश्ता प्रोफाइल कह ले, आपको कुछ अपने दोस्तों की बनानी हो। हम शुरू करते हैं। पहला होगा आयशा उमर जी के साथ। माई नेम इज ऑफ कोर्स आयशा, बट यू कैन कॉल मी आशु। ओके, आई एम वेरी गुड एट हेल्पिंग नहीं, हेल्पिंग हु पीपल, पीपल। ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट इंस्टाग्राम। That's right. Never expect dash from me. लाइज। ओ, मतलब वो बड़ी ऑनेस्ट है, हाँ, ट्रूथफुल है। वेरी गुड। 3 words that describe my romantic life. अब ये मैं कैसे बताऊंगा? अब आप क्या हो गया नबील भाई, आप अपने नजरिए से बता देना। केयरिंग, रिस्पेक्ट एंड लव। केयर, रिस्पेक्ट एंड लव। क्या बात है आयशा जी, सलूट है तुहानू, माशाल्लाह। My last relationship failed because I डोंट ट्रस्ट पीपल। ओ यार, वेरी गुड। आगे अगले पे चलते हैं, अगले पे शान। अच्छा, माय ये नेम इज शान, बट यू कैन कॉल मी मानी। इसका नेक्स्ट नेम मानी है मेरा ख्याल। मानी। मानी मानी, हाँ। मानी भाई, आपकी प्रोफाइल बन रही है। मानी इज गुड एट एक्टिंग। एक्टिंग। हाँ, यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट द जिम। जिम भी बहुत भी हो करते सकता है। नेवर एक्सपेक्ट डैश फ्रॉम मी। मनी। मनी। That's right. 3 words that describe my romantic life. यार, how can I describe others' romantic life? But anyways, जो आपका दिल करे। adventurous, thrill. Thrill, speed, kiss, but thrill. अच्छा, my last relationship failed because I Here I have no idea. Because I have no idea. Because I have no idea. अगला चलते हैं। हिना दिल पजीर। My name is Hina, but you can call me Momo. Momo. I am very good at method acting. Yeah, yeah. You will always find me at Home, और बुलबुले का set. obviously. Never expect dash from me. Lies.
Lies. 3 words that describe my romantic life. ये भी बहुत केयरिंग है, वेरी केयरिंग। केयर। My last relationship failed because I am too good. That's She's actually very too right. good. हाँ, that's I've very worked with right. her and she's हाँ, an I know. amazing human being. Oh yes. Heart of gold. तालियां जल्दी करें मैं एक वर्ड बोलूंगा और आपके माइंड में जो आएगा वो आपने बोलना है एक वर्ड में। सियासत। इमरान खान। ठीक है। जर्नलिज्म। अरशद शरीफ। ग्लासको। वन एंड ओनली। गोरा रंग। लवली वाइफ। लव। वाइफ। आइटम नंबर उर्दू में आपने जवाब देना। हाँ, मैं समझ गया। डांसिंग सॉन्ग। बर्गर। बर्गर। पंजाब इधर तो यहाँ ज्यादा लाहौर में जब हम थे तो उस वक्त हम कुब्बा कहते थे। कुब्बा। और बर्गर बच्चे भी होते हैं। शादी। हर बंदा अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है, पीछे से कह रहा है बर्बादी। सुकून। अल्लाह की याद। ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं जिसमें आपने मूवी का नाम गेस करना है फ्रॉम देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके। नंबर 1, यूथ विल नॉट कम बैक। जवानी फिर नहीं आनी। पकड़ सको तो पकड़ लो। कैच मी इफ यू कैन। वो जासूस जिसको मुझसे मोहब्बत थी। जिसको हम स्पाई था ना, तो हम स्पाई बोलते थे ना उसे। द स्पाई ओ लव। यस। काली बेवा। ब्लैक विडो। यार मुझे बताएं नबील भाई, पहले ड्रामे शूट होते थे बाहर की लोकेशंस पे, बाहर के मुल्क में, कैनवस इतना बड़ा होता था, प्रोडक्शन क्वालिटी एक लार्ज स्केल पे होती थी। अब बड़ा एक लिमिटेड स्केल पे ड्रामे जो हमारे मुल्क में वो शूट हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये जो इतना बड़ा शिफ्ट है, हाउ डू यू सी इट, एज अ पॉजिटिव वन और अ नेगेटिव वन? मुझे लग रहा है अब हमने अपना कैनवस को बहुत छोटा कर दिया है। ये मुझे बात जरा थोड़ी सी खलती है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत बेहतर हो गए हैं। वो रेटिंग के चक्कर में हो ये गया है कि हर आदमी को लगता है कि हमें औरतों को रुलाना है और हमें कोई काम और नहीं उससे है। रेटिंग आ जाएगी। और उससे रेटिंग आ जाएगी। हम औरतों को दिखाएंगे कि औरत ही विलन बन गई, औरत को ही हीरो बनाएंगे। अच्छी बात है, इस तरह का काम भी होना चाहिए, लेकिन टोटली इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारे पास बहुत बड़ा कैनवस था, वो हमने कंटेंट जो इंडिया हमें कॉपी करता था ड्रामे में। मैं बता रहा हूँ, मैं अशफाक साहब के कुछ ऐसे प्लेज किए हुए हैं, 40-40 मिनट के प्लेज, पूरे थीसिस थे जो आप कहते थे कि यार ये पढ़ाए जाने चाहिए, ऐसा लिटरेचर का उससे ताल्लुक था। सेगमेंट का नाम है तस्वीरें बोलती हैं। ये नाम है क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं कि नहीं बोलती वो तो तस्वीर पे डिपेंड करता है। फीस जलंधरी साहब का एक शेर था कि बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला, कुछ हसीनों के खतूत और कुछ तस्वीरें बुता। तालियां। मैं इस बक्से में से निकालूंगा एक पर्ची और उस पर्ची पे होगा एक फ्रेज। वो फ्रेज मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको और नबील भाई को गैस करवाऊंगा, फिर नबील भाई गैस करवाएंगे हमें। ठीक है? ये फ्रेज नहीं है। हाँ जी नबील भाई, क्या बोला? सनफ्लावर। नहीं कोई सनफ्लावर है, सनफ्लावर लग रहे अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ यार केड़ा सन लग रही है? ऑक्टोपस। वाह, ठीक है जी नबील भाई। अच्छा, आपस की बात बताऊं, पूरी दुनिया में ऐसा ऑक्टोपस नहीं नजर आएगा आपको। अपना देसी है यार। ये रावी साइड में होता है, रावी में होता है। ये रावी में ऐसा होता है ऑक्टोपस। क्या लगता है आप लोगों को? हाउस, घर के अंदर एक समझे, ये घर का कमरा है। हाँ, ये एक मैं सिंबॉलिक आपको करके दे रहा हूं। घर, रूम का कान। दीवारों के भी कान होते हैं। तालियां। शो का आखिरी सेगमेंट गौर करो। इसमें आज मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर गौर करें हमारे मुल्क पाकिस्तान के बच्चों की तालीम पर, स्पेशली लड़कियों की तालीम पर। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां 22.4 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों में भी 2 किस्म के बच्चे हैं, एक जो स्कूल जाते हैं और दूसरे जो प्राइमरी से आगे एजुकेशन ले ही नहीं पाते। इसमें बच्चों की गलती नहीं है कि वो स्कूल तक नहीं गए, इसमें स्कूल की गलती है कि वो बच्चों तक नहीं पहुंचे। इसमें ये रियासत की जिम्मेदारी है और माँ बाप का फ़र्ज़ है
और अगर हमें अल्लाह ताला ने इतनी वक़्त दी है, इतना नवाजा है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, तो हमें अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और अगर अपने बच्चे के साथ साथ आप इस मुल्क के किसी और बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं तो ज़रूर करें, ज़रूर पढ़ाएं। नबील भाई। जी, वैसे तो हमारा रिलीजन का भी स्टार्ट इकरा से है। इल्म हासिल करो, चाइना तक जाना पड़े। और ख़ासकर जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं बच्चियों की तालीम का, तो मैं उसका नेपोलियन का पढ़ रहा था कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दो, मुझसे एक अच्छी सोसाइटी ले लो। हमारी पाकिस्तान में सिर्फ 3 चीज़ों की कमी है, यकीन करें और इस पे गौर करें। और वो क्या चीज़ें हैं? पहली तालीम, दूसरी तालीम, तीसरी तालीम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गौर करेंगे। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट जो कि हमारे मुल्क की लड़कियां हैं, उनको जब हम इकोनॉमी में इंक्लूड करेंगे, जब उनको हम स्किल सेट्स देंगे, जब वो एम्प्लॉयड होंगी, तब हमारी इकोनॉमी भी उस तरफ जाएगी जहां हम अपनी इकोनॉमी को लेकर जाना चाहते हैं और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ डेफिनेटली जाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कर सकते हैं आप करें। उम्मीद करता हूं आप इस बात पर गौर करेंगे और मिलते हैं एक दफ़ा फिर कल रात को 11 बजे। बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता करें।